कहाँ से ऐसा ख्याल आया कि रोस्टिंग पे आऊँ और रोस्टिंग करूँ, लोगों को रोस्ट करूँ और कंटेंट निकालूँ और वायरल हो? तो मेरा कंटेंट वायरल बहुत टाइम से है, मतलब वायरल इन अ सेंस कि मेरी वीडियो मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जा रही थी, बट मुझे लोग फॉलो नहीं करते थे। अब मेरे डैशबोर्ड पे 25 मिलियन व्यूज़ हैं और मेरे फॉलोअर्स क्या 15,000 14,000 जो कि इधर आके स्टक हो गए थे। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम एक बार ये ट्राई करो, जिनका मुझे फील होता था कि बैड इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आजकल लड़कों की तादाद होती जा रही है, बिल्कुल सही है, तो मीठे अफराद हो गए थोड़े ज़्यादा। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मुझे ये रोस्टिंग के हवाले से ही, तो आप इस तरह इसको रोस्टिंग के हिसाब से आप व्लॉगिंग भी बना सकते थे, तो आपने रोस्टिंग का ही क्यों सोचा? यार व्लॉगिंग में पहली बात मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सही है। दूसरी बात मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मैं उसको डेली लाइफ के उस पर लेकर आऊँ कि मेरा दिन जो स्टार्ट होता है वो बच्चे के रोने से ही होता है, सही। तो मैं उसको क्या ही दिखाऊंगा लोगों को, सही है। मैं उस आदत का हूँ भी नहीं जो इस तरह से ये कॉन्फिडेंशियली लोग दिखा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को। मैं इसके हक में भी नहीं हूँ, बहुत क्लियरली अगर कहें जाए। वायरल तो हो गया हूँ, अब क्या कर? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेब अलवी, नेक्स्ट आज गॉसिप पे अब हम हाजिर हैं। तो आज के लिए जो हम अपना गेस्ट जो लेके आए वो ऐसा लेके आए कि एंटरटेनमेंट और थोड़ी रोस्टिंग की बात की जाए तो हर जगह वायरल है। तो बात ही उन पे है कि तो वायरल हो गए तो अब क्या करें। तो बस बात करते हैं उस चाय की और बात की और ऐसे एक्सप्रेशंस की जो कराची के ऑडियंस से रिलेट करता है, जैसे कि आप लोग से। तो बात की जाए चाय के होटल की या किसी के कंटेंट को रोस्ट करने की, तो वो हर चीज़ में चांद चांद लगा देते हैं। तो बात की जाए सैयद इसाद आबिद की, तो बस चलते हैं, उनका वेलकम करते हैं और थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं तो जितना जानता हूँ वो फिर भी कम है, तो उन्हीं से कुछ जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं साद भाई आपका। तो क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ सही। कैसे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा तो लगा। बाकी साथ भाई मुझे ये बताएं अपने बारे में और हमारी ऑडियंस को ये बताएं जो शायद मुझसे रह गया हो। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। बस कुछ भी नहीं यार, सीधा सादा सा आदमी हूँ मैं। रोस्ट का जैसे आपने कहा, तो रोस्ट का मेरा मकसद ये होता है, एक तो वो अब्यूजिव नहीं होता बिल्कुल भी, और रोस्ट मैं सिर्फ उन्हीं को करता हूँ जिनका कंटेंट मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई बैड इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। तो बस उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो तबसरा करता हूँ, और बहुत शॉर्ट रील्स होती हैं मेरी, लॉन्ग कंटेंट मैं नहीं बनाता। बाकी साथ साथ जो है वो मेरा कॉमेडी चलती ही रहती है, थोड़ी बहुत जितनी बिल्कुल। आती है वो चल, तो हल्का सा ह्यूमरस कंटेंट है मेरा। कैरेक्टर्स वाला भी है, मतलब मिक्स ही कर रहा हूँ मैं सब मिक्स कुछ। है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें जो है वो लोगों को पसंद आए। आपको तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को बहुत रिलेट कर रही है हर चीज़। हाँ, ये है कि लोग हाँ। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, या हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है आजकल, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि बिल्कुल। लोग जो है वो कहेंगे ना कि कीड़े निकाल रहे होते हैं हर किसी के बिल्कुल। कंटेंट में, कि ये तो ऐसे करता है तो वैसे करता है। वैसा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे ऐसा फेस करने को नहीं मिला है। सही। लेकिन है, होते हैं, हर किसी के मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, नफरत करने वाले भी होते हैं, तो सही। ऑब्वियसली मेरे भी होंगे। बट अगर वो हैं तो वो बहुत कम है, तो सही। इनकी तरफ से मोहब्बत बहुत मिलती है, रिलेट करते हैं मेरी हर किसी चीज़ से। ठीक। अगर बात की जाए आपके वायरल कंटेंट की और जो आपके हेटर्स हैं जो आपको फजूल कमेंट्स करते हैं, हाँ और आपके कंटेंट के हवाले से कहाँ से आप सोचते हैं, कहाँ से आप लेके आते हैं, लेकिन एक बात करूँ, जो आपका वायरल कंटेंट है वो है परी, तो हाँ। उसका क्या सीन है? अच्छा, परी का ये सीन था कि मैं अजलान शाह की पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके मैंने ये चीज़ सही। डिस्क्लोज़ की थी। वो हुआ ये था कि अभी तो खैर मैं शॉर्ट करके बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि वो 1 घंटे की कहानी थी, ओ आराम से नहीं निकल गई नहीं थी। नहीं हाँ नहीं नहीं, शॉर्ट ही करें। हाँ। हाँ। वो असल में हुआ ये था कि एक लड़की जो है वो चाय के होटल पे मेरे पास सही। रात को आ गई थी, 4 बजे के करीब कोई, मैं अपने सही। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और उसने आके जो है वो मुझसे नंबर वंबर लिया, सब कुछ किया। मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लगा उस टाइम पे ना। एक ऐसा ग्रुप भी चल रहा था लोगों का, 2 लड़के और एक खातून होती थी जो कि लूटती थी आके ना, सही। तो सही। सही। पैसे वैसे और स्कैम ये करती मोबाइल थी। वाई, हाँ। तो मुझे वही क्लिक किया कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ी देर बाद जाके कहे कि भाई सही। चलो फ़ोन निकालो और ये वो ना, क्योंकि सही। टाइम ऐसा हो रहा था कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि इस टाइम पे कोई लड़की आके आपसे नंबर मांग रही है नंबर इतने मांग। सबके सामने। तो खैर वो बहुत मुश्किलों से जाके मैंने नंबर उसको दिया, सही है। उसके बाद वो पीछे पड़ी रही, कुछ 4-5 महीने ये सिलसिला चलता रहा। मैं उसको अवॉइड करता रहा, इग्नोर करता रहा, वो मुझे पूरे दिन कॉल करती थी हर वक्त ना। ठीक। फिर एंड में हुआ ये कि जब मैंने उसकी बिल्कुल कॉल्स उठाना बंद कर दी ना, तो वो मुझे मिल गई उसी होटल पे, सेम चाय के होटल पे, जौहर चौरंगी वाले। अच्छा। और उसने मुझे आके बहुत डांटा वाटा, जलील वलील किया, और वो ना रिक्शे में बैठ के चली गई, मतलब समझो। तो अब वो वैसे चली गई का मतलब ये नहीं कि वो बैठ के चली गई, वो डिसअपियर हो गई, काइंड ऑफ डिसअपियर हो गई वो। अच्छा।
तो जब लोगों से पूछा, क्योंकि उसको हर कोई देखता था उस चाय के होटल पे, फिर मैंने होटल वालों से पूछा कि यार वो अचानक से चली गई है, क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जाके वो जिस रिक्शे में आई थी ना, उनसे मैंने बात की, वो उसके वालिद निकले। वो हमें बाद में पता चला, वो एक रिक्शे में आती थी, रिक्शे में वो आते। रिक्शे वाले वेट करते थे और फिर उसी में बैठ के चली जाती थी वो। सही। वो मुझे कहती थी कि मैं कॉल सेंटर में का एक बहुत वेल नोन एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे वो जॉब करती थी, ये वो। खैर, तो उन्होंने ये कहा, रोना शुरू हो गया जब मैंने उनसे पूछा कि वो परी कहाँ है और ये वो। तो उन्होंने उसका असली नाम बताया कि वो परी, पहली बात तो परी सिर्फ तुम्हारे लिए परी थी और उसका असली नाम ये था। अच्छा। बट वो जो है उसका ये नाम था, और लैया में उसके साथ बड़ा बैड सीन हुआ था, फिर उसका मर्डर हो गया था इतने इतने साल पहले। तो वो तो मेरी बेटी थी, मुझे छोड़ के चली एक। तो ये सीन हुआ था। उसके बाद से अब वो उसका ज़ाहिर सी बात, मेरे पास फ़ोन नंबर था, मैंने फ़ौरन कॉल वॉल की और नंबर बंद, नंबर बंद। कोई, मेरे ख्याल से लोग बहुत पूछते हैं ये कि परी के क्या हुआ उसके बाद की आपने स्टोरी नहीं बताई। सही। वो हुआ ये था कि वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जाके ना वो नंबर ऑन हुआ था, वो कोई और यूज़ कर रहा था। अच्छा। तो ये सीन हुआ था वो। फिर खैर उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला, ना वो कभी रिक्शे वाले अंकल दिखे हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरी वहीं पे बैठक थी दोस्तों के साथ, वहीं का रिहायशी था मैं। तो वो ये हुआ था सीन कि वो अचानक डिसअपियर हो गई। तो बड़ा खौफनाक सा, एक अजीब सा सीन है सच क्योंकि बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो हाँ रहे हाँ हैं और मुझे एक यहाँ से ना फील हो रही है, हवा सी इस तरह ना। हाँ, ऐसे ही मेरी हालत क्या हुई होगी उस वक्त। सोचो, जब वो अंकल बता रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने, मेरा एक लफ्ज़ नहीं निकला था उनके सामने, क्योंकि मुझे बहुत देर तक तो ऐसा लगता है मेरे साथ मजाक हो रहा है। सही है, लेकिन वो सच था। फिर उसके बाद मैंने पूछना शुरू किया, वो रिक्शे वाले अंकल आए आए आए, नहीं भाई वो भी नहीं आया। परी आई, नहीं भाई वो भी नहीं आई। तो फिर मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता वाकई मैंने परी वो निकली। समझ गया कि वो वाकई कोई परी थी, और उसने मुझे कहा भी था कि अगर तुम इस तरह करोगे मैं उड़ जाऊंगी, तो वो वाकई उड़ गई। तो ये हुआ था वो सीन। सही। तो मुझे नहीं पता, मेरा तो ये हाल है जो मैंने आपको बताया, अब ऑडियंस का क्या होगा। हाँ। अच्छा, बात की जाए आपके ऑडियंस की और हमारे ऑडियंस की, हम्म। तो हमारे ऑडियंस ने तो आपको अभी जान ही लिया है हम्म। और वो अब इंशाल्लाह सर्च भी करेंगे और वैसे कर चुके, देख चुके होंगे आपको। हम्म। लेकिन आपकी कंटेंट के हवाले से अगर बात करें, रोस्टिंग, कहाँ से ऐसा ख्याल आया कि रोस्टिंग पे आऊँ और रोस्टिंग करूँ, लोगों को रोस्ट करूँ और कंटेंट निकालूँ और वायरल हूँ? यार बड़ी कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी बात होगी अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ ना। हम्म। आया मैं कैसे था इस रोस्टिंग वाले फॉर्मेट पे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बिल्लू नाम है उनको, मतलब प्यार से बिल्लू कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें, तो मेरा कंटेंट वायरल बहुत टाइम से है, मतलब सही। वायरल इन अ सेंस कि मेरी वीडियो मिलियन मिलियन 2 मिलियन 3 बिल्कुल। मिलियन जा रही थी, सही। बट मुझे लोग फॉलो नहीं करते थे। सही। अब मेरे डैशबोर्ड पे 25 मिलियन व्यूज़ हैं और मेरे फॉलोअर्स क्या 15,000 14,000, जो कि इधर आके स्टक हो गए थे। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम एक बार ये ट्राई करो, सही। क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि जब 4 दोस्त बैठे हुए होते हैं ना, तो उसमें से एक मुझे जानबूझ के बुलाते हैं कि यार इसकी पटखनी है। तो ओके। इसाद आया हुआ है और फिर उसकी पटके जा रहा है, तो वो एक माहौल बना हुआ है 1-2 घंटे तक, मैं उनमें से हूँ। तो उसने मुझे यही कहा कि यही चीज़ जो है तुम थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंट कर दो। तो सही। मैंने जाके वो गाड़ी में इस तरह से उन पे वीडियोस बनानी शुरू की, जिनका मुझे फील होता था कि बैड इन्फ्लुएंस है। सही। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आजकल लड़कों की तादाद होती जा रही है कम। बिल्कुल। सही है। बिल्कुल। तो मीठे अफराद हो गए हैं थोड़े ज़्यादा। ज़्यादा। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मुझे, उनको भी पता है वो लोग नॉर्मल है, बिल्कुल। बट वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे प्रिटेंड हैं कर। अपने आप को हाँ। कि हम जो है वो ये हैं, और वो सिंपैथी गेन करने के चक्कर में इस तरह के हुए में, हालांकि वो लोग मेरे नज़र में मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनको बिल्कुल। हेल्प की ज़रूरत है। वो आके नई नस्ल को कर रहे हैं ख़राब। मैं क्यों उनको रोस्ट कर रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, रोस्ट का अगर वर्ड ना भी यूज़ करें इसमें, हम्म। मैं उनको, मेरा कोई हक नहीं है ना मुझे कोई जिम्मेदारी है हम्म। कि आप आके इनको सिखाओ। बिल्कुल। उनकी तरबियत करने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ। मैं, मेरा टारगेट है कि जो नई ऑडियंस है, जो नई यूथ है हमारी, हम्म। वो ना इनसे आके इन्फ्लुएंस हो जाए और वो इंस्पायर होके कहीं वो भी ऐसे ना बने। ऐसे ना बन सही है, जाए। मेरा ये मकसद था। वो क्यों था, जब एक शख्स साहिब औलाद हो जाता है ना, तो फिर उसको हर चीज़ जो है वो लग रही होती है सराउंडिंग में कि यार ये कहीं कल कल को मेरा बेटा ना करना शुरू हो जाए यार ये। तो मैं, मेरा कॉन्सेप्ट वो है कि जब मेरा बच्चा अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएगा, तो मुझ पे क्या गुजरेगी, सब मुझ पे बिल्कुल। ही उंगली उठाएंगे, क्या बिल्कुल। तरबियत की है तुमने। तो मैं उस वजह से जो है ना इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि यार जो नई यूथ है ना वो इसको ना फॉलो करे। मतलब यहाँ आप, से स्टार्ट हुआ। मतलब आप एक उसको सीख दे रहे हैं, एक मतलब एक वो दे रहे हैं कि यार अच्छे ट्रैक पे आ जाओ, हाँ और हाँ, भी रास्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मेरा ये मकसद रास्ता यही नहीं है, है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। लेकिन आपकी ऑडियंस तो भाई आपको पसंद करती है, हम्म। चाहे वो रोस्टिंग हो अल्लाह का या शुक्र है। आपका नॉर्मल कंटेंट कोई भी हो, तो माशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं और आपको व्यूज़ दे रहे हैं। तो अगर आपके कंटेंट के हवाले से बात की जाए, आपके दोस्तों की, जिस हम्म। तरह आपने बोला वो आपको भी रोस्ट करते हैं, हम्म। तो कभी ऐसा नहीं हो कि दोस्तों पे। नहीं नहीं, दोस्त मुझे रोस्ट नहीं करते। अच्छा। वो मुझे बुलाते हैं कि फलां को रोस्ट करना है।
ओके। हाँ, वो इस अच्छा तरह अच्छा से अच्छा। मेरा सीन मतलब जो आप वो 4 वाली वो बात की ना, एक मैं दोस्त हाँ, ऐसे हाँ, हों कि मुझे रोस्ट करते हैं, वो वाली बात नहीं आप कर रहे, कि वो आपको कंटेंट के लिए बताते हैं कि ये इस पे आप बना सकते हो। हाँ, कुछ ऐसा आप कह लो। मेरे कज़न्स भी हैं, वो भी यही कहते हैं ठीक। कि भाई आज इसका टाइम है, आज इसकी बारी है, इस रात को बुलाओ और ये आके थोड़ी-सी ज़रा इसकी क्लास अच्छा ले। अच्छा 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 अच्छा, मैं तो समझा ये आपको जो। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, सही सही। सॉरी। नहीं, नहीं, कोई लेकिन मसला अगर इसको बात की नहीं। हुँ, जाए आपके रोस्टिंग के हवाले से ही, तो आप जिस तरह इसको रोस्टिंग के हिसाब से आप व्लॉगिंग भी बना सकते थे, हुँ, तो आपने रोस्टिंग का ही क्यों सोचा? हुँ, हुँ। यार व्लॉगिंग में पहली बात मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम्म सही है। दूसरी बात मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मैं उसको डेली लाइफ के उस पे लेकर आऊँ कि हम्म मैं आज उठा। मेरा बिल्कुल सिंपल एक रूटीन है, एक शादीशुदा इंसान हूँ, एक बेटा है मेरा, हम्म, ठीक है। मेरी लाइफ, मेरा दिन जो स्टार्ट होता है वो बच्चे के रोने से ही होता है। सही। तो मैं उसको क्या ही दिखाऊंगा लोगों को, सही है। मैं उस आदत का हूँ भी नहीं जो इस तरह से ये कॉन्फिडेंशियली लोग दिखा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को। हाँ मैं हाँ, इसके हक में भी नहीं हूँ, बहुत सही। क्लियरली अगर कहें जाए तो। ये अभी जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ना, हम्म, अभी मेरी आधी से ज़्यादा ऑडियंस को ये नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ और बिल्कुल मेरा एक बेटा भी है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दिखने में मैं लगता उसको भी नहीं है। दिखाता है और मुझे लगता भी नहीं, वो सबसे हम्म, अच्छी बात ये है। तो मैं इसको नहीं बताता बिल्कुल भी ना। सही। तो ये सीन है, मैं इसके हक में नहीं हूँ अगर आप देखा जाए तो, बिल्कुल। ठीक है। ना ही मैंने आज तक ये डेली व्लॉगर्स का कंटेंट देखा है। कसम ओके। से मैंने आज तक, मुझे सबका पता है ठीक कि ये डेली व्लॉगिंग करते हैं, बट ठीक। मैंने आज तक किसी का व्लॉग नहीं देखा। तो मैं डेली व्लॉगिंग वाला बंदा हूँ नहीं ना। मेरा रूटीन ऐसा है कि यार ठीक। मैं कोई हैपनिंग, ना देखा तो ना दिलचस्पी हुई कि मैं भी करूँ स्टार्ट। हाँ ऐसे ही है। सही। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, अब उसमें थोड़ा आपसे मतलब आपको जानते हैं और आपसे को थोड़े सवाल जवाब करते हैं। जो हमारा पहला सेगमेंट है, 3 लम्हे। तो 3 लम्हों की अगर बात करें, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर। हम्म, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ पास के हवाले से, हम्म, आपके पास में इस तरह आपने क्या ऐसा जो वक्त देखा, हम्म, या कुछ ऐसा देखा आपने कि मुझे इस इन्फ्लुएंसर लाइन में आना है, हम्म, लोगों को चाहे रोस्ट करना है या कोई भी कंटेंट बनाना है, हम्म, लेकिन आना इस लाइन में है। ठीक है। सही। स्टार्ट करते हैं पास हम्म से। पास में मैं स्कूल लाइफ में बहुत शाय था, हम्म, ठीक है, और बहुत पढ़ाकू बच्चा हुआ ठीक है। करता था। फिर अचानक से मेरी पढ़ाई को नज़र लग गई, पता नहीं किसकी, अल्लाह जाने। तो पढ़ाई से दिल मेरा थोड़ा थोड़ा उठता गया, जो कि बहुत हम्म, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं मैट्रिक पास किया मैंने, तो मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था। सही सही। है, वो मैंने अपने फादर से किया था। मेरे फादर प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफर नहीं है, बट उनको शौक था, सही है। तो मैंने ज़िद की, मुझे कैमरा चाहिए, नहीं दिलाया। उन्होंने कहा पहले तुम कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ, हम्म, उसके बाद जो कहोगे वो कर सकते। मैं ज़िद में आ गया बहुत, क्योंकि मैंने ना मैट्रिक के बाद ही कहीं तो दुनिया देखी थी। मैट्रिक तक मैं अपने घर पे ही था, सही। सही है। मुझे नहीं पता था बाहर की दुनिया कैसी है। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, मेरी फर्स्ट जॉब ARY न्यूज़ में लगी थी। कैसे? मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की एक छोटे से कैमरे से, जो डिजिटल कैमरे होते थे 4 मेगापिक्सल इस टाइप के। उससे मैं फ़ोटोग्राफी करता था। आसिम अज़हर को हर कोई जानता है आजकल। हम्म, आसिम अज़हर के साथ होता था मैं। आसिम अज़हर की मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ शूट की हैं। रेंट पे कैमरे ले लेके मैंने म्यूज़िक वीडियो, मेरा शौक था, तो मैंने वो किया। और फ़ोटोग्राफी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ़र्स नहीं होते थे। मतलब कि बिल्कुल। कराची के 5 या 6 फ़ोटोग्राफ़र्स थे, उसमें से एक मैं था। तो ओके। उस टाइम की बात है ये। फिर मैंने करते-करते पैसे जमा किए, थोड़े से अम्मी से मैंने पैसे लिए कि यार दें, ज़िद कर करके मुझे दे। फिर मैंने अपना फर्स्ट कैमरा ख़रीदा। फिर उससे मैं ARY में तब जब मेरी जॉब लगी थी, हम्म, तो मेरे पास 1000D कैनन था। मैंने वहाँ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की। बाख़बर सवेरा एक मॉर्निंग शो होता था, उसमें मैं फ़ोटोग्राफ़र भी था और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में भी था मैं, कि गेस्ट को, जैसे आज मैं गेस्ट आया हूँ, उस तरह से बिल्कुल। मॉर्निंग शो में किसको गेस्ट को लाना है, तो मैं वो भी रेफ़र करता था। तो ये मेरी थी फर्स्ट जॉब। तब जाके मेरी आंखें खुली कि अच्छा, पहली ही जॉब एक बच्चे की, मासूम बच्चे की हम्म, मीडिया में हो जाए तो फिर उसको चीज़ें समझ कि आना शुरू बिल्कुल। होती हैं। तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे सही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जितने भी वो लोग थे वहाँ पे, सब ने बहुत चीज़ों को मुझे गाइड किया कि ऐसे नहीं सही। ऐसे होता है। तो ये हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मैंने फ़ोटोग्राफी बहुत पीक पे की है और मैंने म्यूज़िक वीडियो डायरेक्शन भी बहुत की है। बट वो मैंने 2018 यानी 2010 से लेके 2018 तक मैंने वो कंसेक्यूटिव की है। उसके बाद मैंने फिर वो फील्ड छोड़ दी, सही। ऐसा ऐसा अपना सामान बेच दिया, सब कुछ सही। कर दिया। और क्योंकि मैं ना 2012 में एक जॉब भी करने लग गया था साथ में। अब मैं जो हूँ वो पढ़ाई से दूर होता जा रहा था और पैसे कमाने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो इंटरेस्टेड गया। हो गया था, जो कि गलत है, नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सही है, ये मैंने, मेरी गलती थी, जो कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया, बिल्कुल। जो कि बहुत गलत बात है। और मैंने उनकी बात नहीं मानी और इस फील्ड को ज़्यादा मैंने फोकस रखा। फोकस किए। खैर, तो फिर उससे ये मेरी पढ़ाई पे भी इफ़ेक्ट हुआ, जाहिर सी बात है। बट मैंने इसमें नाम कमा लिया था बहुत ज़्यादा और पैसा भी थोड़ा बहुत आ ही गया था। फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए, चलो एक चीज़ छोड़ देते हैं,
सही है। तो मैंने सही 2018 में आके मैंने ये वाला ही सारा सामान वामान बेच दिया अपना, और मैं जो जॉब कर रहा था ना वो भी मैंने ग्रेजुअली लीव कर दी। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं पीछे अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेटअप कर रहा था। ओके तो वो, और कॉल सेंटर इंडस्ट्री में भी मैं रहा था, तो मैंने दोनों को मिला के एक एक छोटा सा ऑफिस कर लिया था अपना। डिजिटल मार्केटिंग हाँ, सही उसमें मैं सब कॉल सेंटर की सर्विसेज भी दे रहा था मैं, और मैं साथ साथ छोटे लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैंने सही कॉल सेंटर बंद किया, उधर से एक ही डिपार्टमेंट रह गया डिजिटल मार्केटिंग, जो आज तक है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटा सा सेटअप है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छा है। इसी के बीच में मैं कंटेंट बनाते हुए मुझे 1.5 साल हो गया। सही सही है। मेरा जब बेटा पैदा हुआ है तब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। सही मतलब आप आए सोशल मीडिया की लाइन हाँ बिल्कुल। वो भी मैं क्यों आया, मेरा एक दोस्त है असगर शाज ऑन द गो के नाम से, वो टिपिकल इन्फ्लुएंसर है, वो सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज़ ही करता है। सही वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मुझे फोर्स किया। प्रोटा मेरा बचपन का दोस्त है, वकास वकास जीएम, हर कोई जानता है उसको। सही वो मेरा स्कूलमेट था, क्लास में था वो मेरे। वकास ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश दिया। सही है। फिर उसके बाद मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, सही सबका है। तो सबकी कहने की वजह से कि अच्छा ठीक है सब कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल तो देखा ही होगा ना मेरे अंदर, ऐसे बिल्कुल ही तो नहीं कह रहे। तो फिर मैंने जो है वो स्टार्ट किया, वकास के साथ स्टार्ट लिया मैंने, 2-3 वीडियोस उसके साथ की, कॉन्फिडेंस आया, और फिर उसके बाद में। तो मतलब प्रेजेंट में जो अभी आप खड़े हुए हैं तो मतलब सारा जो पास में ये सब कुछ हुआ तो ये सारी वजह हैं जो आप हैं अभी इतने वायरल हम्म, सही थोड़ा बहुत वायरल हूँ यार अभी तो मैं इतना। लेकिन जितने भी हैं तो हैं अच्छा अगर बात की जाए वायरल होने से पहले की और मतलब पास की बात कर रहा हूँ वायरल होने के पहले की और इतनी शोहरत मिलने के बाद इन दोनों को अगर देखा जाए तो कौन सा लम्हा आपका अच्छा था और या उससे अच्छा था लम्हा अच्छा, लम्हे, हर हर लम्हा जो है ना वो अच्छा ही बिल्कुल होता है वो। लेकिन प्रेजेंट हम्म, और पास यार देखो। कभी तो फील आता होगा कि यार पास अच्छी थी उसमें इतनी वो पटी की नहीं थी कंटेंट सोचना है या कुछ भी रोज करना है कोई आके कुछ भी कर हाँ, सकता है तो एक ये भी डर है नहीं अगर मेरा देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है अच्छा हुआ पास्ट गुजर गया, अभी जो है ना वो अच्छा है। प्रेजेंट मेरा ये है कि प्रेजेंट मेरा जो है सही वो बेटर है पास्ट से। सही तो ऐसे में लोग गलतियां भी करते हैं, हर कोई करता है, मैंने भी की। तो सही वो इस वजह से जो है वो प्रेजेंट मेरे ख्याल से मुझे बेहतर लगता है, और फ्यूचर की तैयारी पूरी है। सही फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं हम, प्रेजेंट को अपने सुधार रहे हैं ताकि सुधार फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। ठीक अगर प्रेजेंट की बात की जाए वो कौन सा मोमेंट ऐसा है जो आप बोलते हैं कि यार उसने मेरी लाइफ बदल दी है वो कौन सी ऐसी वीडियो है वीडियो जिसने लाइफ बदल दी, मूवमेंट बदल दिया और लाइफ बदल दी हाँ अगर सोशल मीडिया का पूरा फॉलोअर्स गेन की बात करते हैं, मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरे मेरे व्यूज़ शुरू से थे अच्छे ना, बट मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो फॉलोअर्स नहीं थे इतने। तो जो फॉलो करना मुझे शुरू किया है ना वो, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो रोस्टिंग की वजह से ही हुआ है। और मेरी वीडियो एक वायरल गई थी जिसमें मैंने लोगों को, रैंडमली लोगों को कहा था जो कलेजी नहीं खाते उनको, उनके ऊपर मजाक बनाया था। बकरा ईद के दिन चल रहे थे और सही मेरे सामने जो है ना बहुत चल रहा था कि लोग जो है वो कलेजी में से हींग आ रही है, हम नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, सही ये नहीं खाएंगे। तो उनके ऊपर मैंने एक छोटा सा रोस्ट टाइप कुछ वीडियो की थी कि भाई तुम लोग कलेजी नहीं खाते, कैसे इंसान हो यार, हम लोग तो इंतज़ार करते हैं कि अभी हमारा जानवर ज़िबा हो और हम कलेजी जो है वो नाश्ते में खाएं। यार ये कौन लोग हैं जिनसे कलेजी नहीं खाई जा रही यार, बदबू आ रही है इनको कलेजी। तो उस वो वीडियो मेरी बहुत चली थी। सही है। फिर उसके बाद एक इसी तरह से बकरा ईद से रिलेटेड थी। फिर उसके बाद अभी जो मेरी वायरल चल रही है ना, वो एक हमारी एक्टर और हमारी इन्फ्लुएंसर कह लें, पता नहीं है कि नहीं है, सामिया हिजाब उनका नाम है। अच्छा तो उस पे वैसे आते लेकिन चलें आप आते हाँ, तो नहीं मैं आना नहीं हाँ चाह रहा था लेकिन आना पड़ा। तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, गिरने वाली। अरे अरे और कितना गिरेंगी आप, अभी भी कोई। पहली वीडियो मेरी जो कि अच्छी खासी वायरल गई थी। सही वो हर प्लेटफॉर्म पे 4-4 5-5 मिलियन व्यूज़ मेरे ख्याल से उस पर आए होंगे। ठीक और फिर मुझे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, तब मुझसे लोगों ने कनेक्ट किया। सही सही है। और वो फॉलो किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर उस हवाले से बात नहीं बात कर नहीं रहा कर रहा था, था बिल्कुल कोई नहीं कर कंटेंट क्रिएटर नहीं कर रहा था, हम्म रोस्टर्स से वो कर रहे थे। सही है। लेकिन बहुत कम लोग थे, गिनती के थे। सही तो ये रीज़न था, लोगों ने बोला इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो इसको फॉलो करो। सही तो ये सीन है। अच्छा जब वायरल होने के बाद एक कोई रिग्रेट आया हो कि यार ये तो मैंने मजाक लिया था लेकिन ऑडियंस इतना सीरियस ले लिया बहुत सारी मेरी वीडियोस पे ऐसा होता है, मेरी वीडियोस पे ना लोग इस तरह करने लगे हैं कि मुझे वो प्राइवेटली मैसेज कर देते हैं कि हम आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करते हैं। जैसे कि सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहा, सही पोनी बांधता हूँ ना मैं, इस पे भी मेरे पास मैसेजेस आए हुए होते हैं, साथ ओके भाई आपका सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बस आप ये पोनी कौन नहीं ही बांधा सुन करें। पोनी बाल खोल के वीडियोस बनाए, या तो आप बाल छोटे करवा लें या बाल खोल के, पोनी नहीं बांधे। सही
ऐसे भी आते हैं, कोई बात नहीं, हम सबको तो एक्सेप्ट ही कोई करते हैं। अगर बात की जाए पोनी के हवाले से, कौन सा ऐसा मैसेज था जो डीएम में आया और आपको बड़ी हंसी आई हो? हाँ, डीएम तो ऐसे आते हैं। एक बार ना मैंने अब, हाँ, 50,000 फॉलोअर्स अभी हुए थे मेरे इंस्टाग्राम पे जब, तो मैंने सेलिब्रेट, मेरी वाइफ ने सेलिब्रेट किया था वो थोड़ा बहुत। तो उस तो गोद में वो मेरा बेटा था, उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था, सही है। अब सही। मैंने उस पे मुझे मैसेजेस आने लग गए लोगों के कि भाई ये तो आपने किसका बेटा जो है, वो किसका बच्चा है, ये आपके भाई का होगा, आपकी बहन का होगा, या ये वो ना। मैंने तो उसको बहुत क्लियरली स्टोरी उस पर लगाई कि भाई वो डाउनलोडेड बेटा नहीं है, वो मेरा अपना ज़ाती बेटा है और मैं मैरिड हूँ, ये वो। तो उस अच्छा। पे मेरे पास ख़वातीन के मैसेजेस आए। तो वो इस तरह के कि हम नहीं मानते कि आप मैरिड हैं, ये है वो है। फिर एक लड़की का मुझे अच्छे से याद है, उसने कहा था कि भले आप मैरिड हो, कोई मसला नहीं है, आपने दूसरी शादी तो करनी ही होगी ना, तो आप वो बस मेरा नाम याद कर लें। अब ना वो मुझे पता नहीं कब से फॉलो कर रही होगी ना, मैंने सही। उसकी फॉलो सॉरी मैसेज रिक्वेस्ट आज तक एक्सेप्ट किया कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई। तो मैं इस टाइप के जो कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, अपनी बेगम को दिखा रहा होता हूँ, खास तौर पे मैसेजेस, क्योंकि वो तो उसको नज़र नहीं आ रहे होते, बिल्कुल। कमेंट्स वो पढ़ रही होती कॉमर्स है। तो पढ़ रही होती। तो मैं उसको मैसेजेस दिखा रहा था कि भाई देखो इस टाइप के भी आते हैं मैसेजेस को तंग सही। करने के लिए। तो ये है, आते रहे रोज़ रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ ही जाता है आई जिस पे जाए। हंसी आ जाए। सही। अगर बात की जाए आपके फ्यूचर की, हम्म। तो जैसे आपने बताया कि आप अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देखते हैं, तो क्या वो फ्यूचर है जो आप प्लान कर रहे हैं? अच्छा, फ्यूचर में ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मुझे जो है ना, वो ये जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का सीन चल रहा है ना, हम्म। इसको मैं इन फ्यूचर जाके सोच रहा हूँ कि इसको मैं शट डाउन कर दूँ और मैं ई कॉमर्स की तरफ आना चाह रहा हूँ। सही है। ओके। तो मतलब कोर्स बेचेंगे? नहीं नहीं, कोर्स नहीं बेचूंगा मैं, अपना कोई प्रोडक्ट ही इंशाल्लाह कुछ लॉन्च सही। करूंगा। कोर्स वोर्स वाला कोर्स बंदा नहीं वाला हूँ नहीं। मैं, नहीं नहीं यार। क्योंकि आजकल तो वही हर कोई कोर्स बेच रहा है, हर वायरल हो गया, ये हैशटैग यूज़ कर लो या ये को सो मतलब कुछ भी बेचना है उनको। हाँ, नहीं ये वाला सीन नहीं है, मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा सही। बहुत जल्द। अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, सही। फेल होते रहते हैं, कोई बात सही। नहीं, मैं हर एक दो महीने बाद एक ना एक सही। एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता हूँ। वो फेल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं मेरा अब जब मैं इस फील्ड में आ ही गया था ना, और शुरू शुरू में जब मेरी वीडियोस थोड़ी हम्म। बहुत चली गई थी मिलियन पे, तो मैंने सोचा कि यार इसको अच्छे पॉजिटिव वे में भी इसको कैश किया सही। जा सकता है इस चीज़ को ना। तो मैं जो हूँ कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा लॉन्च। इंशाल्लाह। इस साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों में फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाली हैं, आप सोचते हैं कि आपको डर है इस चीज़ से? जैसे इस डर, साथ में ये चेंजेस आएंगी या आने वाली हैं, आप फील कर रहे हैं? मैं सीरियस ना हो जाऊँ यार, बस मुझे ये डर है कि जो अभी थोड़ा बहुत भी अगर हंसबे जायका ह्यूमर अगर मेरे अंदर है वो रहे, सही। बस वो ना ख़त्म हो जाए किसी तरह से, क्योंकि उसी की वजह से जो है ऑडियंस मुझसे कनेक्ट करती है। अगर कनेक्ट मैं करते। सीरियस हो गया, सीरियस हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा मुँह लेके, तो कौन ही देखेगा मुझे। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं चाह रहा कि खुदा ना खास्ता लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ ना आ जाए ठीक है। कि जिसकी वजह से मुझे सीरियस होना पड़े, तो इसका डर है मुझे। सही। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फुस या ठुस। उसमें फुस जो होगा बिल्कुल टाया होगा, और जो ठुस है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। तो अगर बात की जाए आपके कंटेंट की, और जैसा आपने नाम लिया वक्कार, तो आप अपने आप को फुस बोलते हैं उस कंटेंट, मतलब अपने दोनों को सिमिलर मैच करते हुए कि किसका कंटेंट ऐसा है कि वो फुस है, बराबरी करते हुए, ठीक है। और किसका ठुस है? ठीक है। वकास का, वकास का वकास का और आपका? मेरा फुस है, फुस कंटेंट है अच्छा, मेरा। मतलब आप उनका बोलेंगे ठुस नहीं है। नहीं, हाँ, वकास की वजह से ही जो है वो मैं इस फील्ड में देखा जाए तो आया हूँ एक तरह से। हम्म। तो मेरा कुछ भी नहीं है कंटेंट उसके सही। सामने, और वो बहुत मेहनत कर रहा है, जिस तरह से वो कंसिस्टेंट है उस तरह से मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। सही है। तो वो रोज़ वीडियो लगाता है, सही है, उसको 2.5 साल हो गए कंटेंट सही। बनाते हुए, और एक दिन मिस नहीं किया उसने। सही। तो मैं, मेरे अंदर ये वाली ये हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर, ये तो उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। उसका कंटेंट अच्छा है। अगर बात की जाए इसात की, कि अब टाइम थोड़ा फुस है या ठुस है, और अगर बोला जाए बताओ सच की बात है या झूठ की बात है, अभी तो मेरा आप टाइम, सच बोलोगे या झूठ बोलोगे कि अभी मेरा टाइम ठुस है? अगर आप बोल रहे हो तो उसको बताओगे वो सच भी बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? नहीं आप नहीं, किस उसमें अ, बोलोगे? मेरा टाइम अभी अच्छा चल रहा है, ठुस है यानी कि हाँ। सही है, पॉजिटिव में करके। मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल, हाँ हाँ हाँ, अभी मतलब बढ़िया चल ऑडियंस के लिए नहीं बोल रहे आप? नहीं 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 नहीं। देख लें। हाँ हाँ। अच्छा। अगर बात की जाए इसात के कंटेंट की, कि हर कोई बोलता है कि स्क्रिप्टेड है, हम्म। तो उसमें कितना हकीकत है? नहीं, स्क्रिप्टेड होता ही नहीं है बिल्कुल भी।
ऐसे अगर कहो कि जो मेरे पास ब्रांड डील्स आती हैं ना, हम्म, वो मुझे स्क्रिप्टेड करनी पड़ती हैं। सही। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे वो स्क्रिप्ट अप्रूव करानी होती है। वो तो एक अलग हो गया, लेकिन रोस्टिंग की बात कर। नहीं, रोस्टिंग में स्क्रिप्टेड नहीं होते। हाँ, मैं पॉइंटर्स लिखता हूँ हम्म कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, सही है। मैं हम्म, पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि मुझे ये वर्ड टू वर्ड बोलना है, नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख देता हूँ। सही कोई भी किसी को भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई रोस्ट वीडियो बनानी है, सही। तो जिसकी वीडियो बनानी है उसने ऐसा क्या बोला है, वो पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, और उसके बारे में मेरे क्या तासुर आते हैं उसका पॉइंट लिखता हूँ। ठीक आगे जो मैं बोल रहा होता हूँ वो सब फ्लो में जा रहा होता है। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं एडिट पे काटता हूँ आगे कि नहीं यार ये ज़्यादा हो गया, हो जाता है हो जज्बात में जाता है, आगे। बिल्कुल हो जाता है। अगर बात की जाए आपके फैमिली के हवाले से, हम्म तो उन्होंने बोला हो कि बस करो, अब नॉर्मल जॉब करो, हम्म सही है, या बिजनेस करो, लेकिन इसको छोड़ दो। कंटेंट को ना, बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से। मतलब वो आपको हर चीज़ में ठुस बोल रहे हैं, फुस किसी ना चीज़ ना में ना बोला ना, वो फिर भी। बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे वो, बल्कि उनको तो पता ही बाद में चला है, मतलब कि मैं अभी सही पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ सही। फिलहाल। क्योंकि पेरेंट्स को तो हर बच्चे ने फेसबुक पे छोड़ दिया है, सब इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं ना। तो मैं इंस्टा पे ही वायरल होना शुरू हुआ था, ना फेसबुक ना यूट्यूब ना टिकटॉक, कहीं पे भी नहीं, सही सिर्फ इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो सही। थोड़ा सा आ रहा था। फेसबुक पे बहुत बाद में पता चला मेरे घर वालों को कि अच्छा ये भी ऐसा। फिर जो सजेस्ट होती हैं हम्म, इंस्टाग्राम की रील्स फेसबुक पे, वो मेरे घर वालों तक पहुंची। फिर वो फैमिली ग्रुप्स में आई कि अरे ये तो इसाद है, अरे ये तो इसाद है, आपको पता है। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा अरे तुमने ये किसके ऊपर सही वीडियो बनाई है, तो हमें पता भी नहीं चला, और ये वो। तो फिर उन लोगों को ऐसा ऐसा पता चला, फिर मेरा फेसबुक भी बहुत ग्रो कर गया माशाल्लाह। अब वो लोग फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं सब। ठीक। तो अब मैं और ज़्यादा वो क्या, वाज़ेह हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है। हाँ, और दूसरा मैं अब एहतियात भी बहुत करता हूँ। अच्छा, वो चीज़ घर हो गई। वाले देख रहे हैं, हाँ ये वाला चीज़। मतलब हर चीज़ को सोच समझ के बोलना पड़ रहा हाँ है। हाँ बिल्कुल। सही। अगर बात की जाए पोर्टा की और किसी फूड ब्लॉगर की, जिस तरह वो हो गया रोस्टर, और अगर फूड ब्लॉगर की, तो अगर आपका कोई फूड ब्लॉगर दोस्त होता तो आप पोर्टा को सपोर्ट करते, मतलब एज अ होस्टर, हम्म, और या फूड ब्लॉगर, रोस्टर को सपोर्ट करता मैं। क्योंकि आप रोस्टर हैं। नहीं, इस वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि फूड ब्लॉगिंग जो है ना वो एक लिमिट तक ठीक है, हाँ। सही है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि फूड ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं कुछ जो पैसा मिल जाए ना हम्म। उसके बाद तारीफ करेंगे, हालांकि वो सही चीज़ नहीं होगी। मैं बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ टेस्टलेस होगी। फूडी बाबा की। फूडी बाबा का कंटेंट ऐसा है कि ना वो बंदा पैसे ले रहा है, सही ठीक है, और वो तारीफ भी कर रहा है, सही और वो बुराई तो नहीं लेकिन वो समझा रहा है जाके सही। रेस्टोरेंट को कि आपके टेस्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगर ओके। इस तरह की क्रिटिक कोई है, इस तरह की बात कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वो वाले फूड ब्लॉगर्स जिनको आप पैसे दिखाओ और फिर उन्होंने आके तारीफ ही करनी है, वो गलत है। मैं ये ओके। कह रहा हूँ आप तारीफ करो, जो चीज़ अच्छी है उसी की तारीफ करो, खाने की बुराई नहीं कह रहा, बिल्कुल। खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज़ में कमी बेशी है ना, तो आप जाके उसको आगाह करो कि यार ये इस चीज़ की कमी थी, इस चीज़ की ज़्यादती थी, आप सही। इसको बेटर कर लो, और उसके बारे में फिर लोगों को मिसगाइड नहीं करो बिल्कुल। कि ये तो बेहतरीन है, ये है वो है, ऐसे ये तो इस सही। वजह से मैं जो रोस्टिंग में, और रोस्ट। प्रोटा है क्योंकि, तो प्रोटा को सपोर्ट करूंगा क्योंकि शुरू से प्रोडक्ट तो सब। मैंने एक नाम लिया था, लेकिन एक मेन चीज़ तो रोस्टिंग ही है, यार कि देखो, जहाँ, रोस्टिंग और फूड ब्लॉगिंग। हाँ, जहाँ पे आप अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, ख्वाह वो कोई भी फील्ड हो, रोस्टिंग हो, फूड ब्लॉगिंग हो, या कुछ भी डेली ब्लॉगिंग हो, आप अगर अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं खुद भी नहीं करता। मतलब इतने सफाई से आप बोलो कि वो चीज़ रोस्ट भी हो जाए हाँ, और किसी को बुरी भी नहीं लगे। बुरी भी ना लगे। मैं जो रोस्ट कर रहा हूँ ना, जिन लोगों को बिल्कुल। आज तक करता आया हूँ, उसमें से सिर्फ एक सामिया हिजाब को हटा के बाकी जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे आके कमेंट भी किए हैं, सही उनके मैंने कमेंट्स पिन किए हैं। मतलब आप सही। सिर्फ इमेजिन करो कि मैं एक बंदे को रोस्ट कर रहा हूँ, और वो वो खुद से आ आके, रहा है, हाँ, कमेंट कर रहा है, अप्रिशिएट सपोर्ट कर कर रहा है, रहा हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है। मुझे वो लोग मैसेजेस भी करते हैं कि यार हमें बहुत अच्छा लगा, इसका पार्ट 2 कब आ रहा है, यानी कि मैं उसी को रोस्ट कर रहा हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है इसका पार्ट 2 है। कब आ पार्ट रहा है। 2 का बार है। तो इस तरह का क्यों, क्योंकि सही मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता, सही। मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं हाँ होती मेरी। सही। अगर बात की जाए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, तो वो शायद आपको अच्छा लगे, वो दिन जब, सही है। तो अगर वो दिन जब की बात की जाए, आपकी वाइफ मतलब फैमिली की, तो वो जब 1.5 साल बाद आपकी शादी, 2 साल बाद जब शादी हुई, तो वो क्या मोमेंट था, और बी जब आपकी वाइफ को पता चला कि आप एज अ मतलब इन्फ्लुएंसर वर्क कर रहे हैं और रोस्टिंग कर रहे हम्म। हैं, तो क्या उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया? अच्छा, मेरी शादी को होने हो गए हैं 3 साल, अच्छा। ठीक है, और कंटेंट क्रिएट करते हुए मुझे 1.5 साल हो गए। और मैंने जो स्टार्ट किया है ना, तो उसमें एक मेरी वाइफ का ही बहुत बड़ा रोल है कि उसने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और वो आज भी करती है।
मतलब कि हर लिहाज से सपोर्ट करती है वो। ऐसा भी होता है कभी कभार मेरी रील कोई उस पर रीच नहीं आती तो वो जगह जगह शेयर कर रही होती है, उसकी दोस्तें आगे कमेंट्स कर रही होती हैं, सही तो वो तो बहुत सपोर्ट करती है, वो हमेशा से सपोर्टिव रही है, कभी भी उसने ये नहीं कहा। हाँ, और वो मुझे गाइड भी करती है कि नहीं साहब ये आप ना कहें। कभी ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ यार मैंने ये वीडियो बना दी है, एडिट भी कर दिया, देखो। वो देखती है, उसको कोई चीज़ ऐसी लगती है ना, तो वो एज एन ऑडियंस उसको ऑब्जर्व करती है और वो कहती है ये इसको अगर आप काट सकते हैं इसको काट दें, शायद हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, सही सही तो मैं वो चीज़ें एडिट भी कर देता हूँ। मतलब तो वो इतनी मशवरा सपोर्टिव। देती रहती हैं और सपोर्ट तो चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अगर बात की जाए वो दिन जब आपको कोई फ़ैन मिला, हम्म। तो आपके दिमाग में क्या आया, ये मेरे साथ कुछ मिसबिहेव कर सकता है या मुझे बहुत सपोर्ट कर सकता है, कोई नहीं डर? अच्छा, मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये डर नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग मुझसे मिले। मिले हैं, आके पिक्चर लिए साथ में, वो अप्रिशिएट ही करते हैं। फर्स्ट सही। फर्स्ट मुझे जो एक एक हमारा फूड फेस्टिवल हुआ था मेरे ख्याल से, वहाँ पे एक लड़की मिली थी, तो मुझे वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम्म, उस वक्त मैं घबराया हुआ था, क्योंकि वो सही इससे पहले कभी हुआ ही नहीं कुछ। सही। और ना मेरे इतने मेरे 4,000 फॉलोवर्स थे, उस पर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि कोई आके मुझसे मिलेगा, इतने खुशी से एक्साइटेड होगा और फिर बिल्कुल। आगे पिक्चर लेगा ना। तो जब वो मुझसे आके मिली और उसने आगे किया, तब मेरा कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ गया उसके बाद से। उस वक्त तक तो मैं बहुत सहमा हुआ था कि यार ये आगे कुछ कह ना दे कि आप ऐसा क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, वो बहुत पॉजिटिव था। उसके सही बाद से ही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और अब मुझे कोई भी मिलता है तो मुझे किसी किस्म का डर नहीं होता कि आके मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा, कुछ भी कहेगा इस तरह सही। से। अच्छा, बात की जाए आपके पेरेंट्स की, मतलब अपनी सोशल मीडिया लाइन को हटा दें, अपने आप पुरानी उसमें चले आएँ पास में अगर बात करें, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको अभी भी याद है अपने पेरेंट्स के हवाले से, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो? एक चीज़ जिसका मुझे रिग्रेट है वो ये है कि जब मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी थी ना, तो वो मैंने बहुत गलत किया था। उस चीज़ का रिग्रेट इस वजह से क्योंकि उन्होंने 7 साल मुझसे बात नहीं की बिल्कुल भी। नहीं, ओके। बिल्कुल कता ताल्लुक ही। इनफैक्ट वो मुझे देखते भी नहीं थे। और उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है। जब वो मैं फ़ोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है, उस चक्कर में मैं पढ़ाई से दूर हुआ, सही। जो कि बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी। उस पे मुझे जो है ना रिग्रेट है कि अगर वो वाला पार्ट स्किप हो जाए ना लाइफ से, तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन खैर, अब ऐसा नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर मेरी मदर बहुत ज़्यादा खुश हैं मुझसे। अल्लाह का शुक्र। और चलें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उसका नाम है सच का सामना 2.0। सही है, तो अब आपको थोड़ा सच का साथ देना है। अब हम चलते हैं थोड़े सीरियस जोन में। तो पहली बात की जाए सामिया हिजाब की। हम्म। सही है, सामिया हिजाब की बात की जाए तो उसने आपको, जिस तरह आपने बोला था कि मैं उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाऊंगा, हम्म। लेकिन सडन आपने उसके बारे में कंटेंट बनाया रोस्टिंग का, किया, तो उसने डीएम करके आपको पैसे भेजे हैं, हम्म। क्या ऐसी वजह हुई? यार पैसे भेज देती तो मैं अभी एक और बना देता हूँ वीडियो, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। पहली वीडियो मैंने जब सामिया जाप पे बनाई, उस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं उसके हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी और इट वेंट वायरल। उसको कोई हम्म। 5-6 मिलियन एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए होंगे व्यूज़। तो उसके उस वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि यार मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं मजबूर हूँ। बिल्कुल। ये मैंने कहा था, तो वो बहुत वायरल हुआ था कि ये कौन सी मजबूरी थी साथ भाई, आपने तो रगड़ दिया उसको और ये वो। तो खैर, उसमें मैंने ये सोचा था सही। कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो, लेकिन वो मौके इतने देती है कि अभी भी उसकी एक वीडियो वायरल चल रही है। मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मैं उस पर बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। वो भी एक बैड इन्फ्लुएंस है। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा, अभी भी बिल्कुल। कहूँगा, बैड इन्फ्लुएंस होगा, मैं वो सामिया हिजाब हो या कोई सी भी हिजाब हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मुझे मतलब किसी का डर नहीं है। भले उसने मुझे डायरेक्ट मैसेजेस नहीं किए, उसने स्टोरीज़ लगाई, ठीक है, मुझे टैग नहीं किया, मेरे बारे में ही थी स्टोरीज़। और उसने मेरे दोस्तों को मैसेजेस किए जो कि म्यूचुअल हैं हमारे, ओके। उसको मैसेजेस करके धमकियां दिलवाई कि यार ये मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं मतलब कर सकता। रिस्पॉन्स आया? हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्स। इनफैक्ट उसने मेरी एक वीडियो पे अपने ही रोस्ट पे हम्म। बहुत लंबा सा कमेंट किया, मुझे बद्दुआएं दी। वो अभी तक वो कमेंट मौजूद है, मैंने पिन किया हुआ है। वो लोग उसको उस पर भी जलील कर रहे हैं, बट उसको पता नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर मुझे क्या, लेकिन अगर मुझे मौके मिलते रहे तो मैं तो बनाता रहूँगा वीडियो, मुझे सही। उससे तो कुछ भी नहीं है, ये सीन है। सही। अब थोड़ी अगर बात की जाए आपकी वाइफ की वापसी, तो उन्होंने आपको बोला हो कि आए फैमिली व्लॉगिंग बनाते हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे आता हूँ, नहीं। तो कभी अगर ऐसा आपको सच का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो भी इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है, वो नहीं बनाती ये फैमिली व्लॉगिंग। इनफैक्ट उसने भी जो है वो व्लॉगिंग तो नहीं कहेंगे, उसने प्रोडक्ट रिव्यूज़ के जो है वो रील्स बनानी शुरू की थी, जो सही। कि फेसलेस कंटेंट है बिल्कुल। उसका। तो वो बनाती है और उस पे मेरा सपोर्ट है उसको। सही। फेसलेस कंटेंट है, पता भी नहीं है लोगों को, लेकिन पता वो भी नहीं सिर्फ लोगों को। प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती है। सही। अच्छा, बात की जाए आपके हिटर्स की, वो कौन सा ऐसा कमेंट था या वो कौन सी ऐसी वजह बन गई तो आपको वो रिमूव करना पड़ा अपना कंटेंट? कंटेंट मैंने आज तक नहीं रिमूव किया।
इनफैक्ट सामने जॉब ठीक। कभी नहीं किया, नहीं नहीं मैंने आज तक रिमूव नहीं किया। नहीं, हेटर्स की बात कर रहा हूँ कि हेटर, हेटर्स के वजह से, हाँ मतलब हाँ हाँ, किसी इन्फ्लुएंसर के वजह से नहीं जिस पर रोज किया, हेटर्स के वजह से। हेटर्स मैंने बताया ना, तादाद कम है उनकी। तो अगर मेरे पास इस टाइप का कोई नेगेटिव कमेंट आया भी है ना, तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं की है, मैंने उसकी सफाई ज़रूर पेश की है। ठीक। कोई अगर हेट कर रहा है उसके पास एक रीज़न है, सही। सही है, तो अगर वो गलत रीज़न है तो मैंने उसको समझाया है और उसी वीडियो पे आके कमेंट अपना पिन किया है कि भाई ये रीज़न था मेरा ये बात करने का, तो मैं वीडियो तो डिलीट नहीं क्या करूँगा। कमेंट था वो? यार वो असल में सीन ये था कि एक वीडियो थी लाजवाल इश्क, जो कि एक शो है स्टार्ट हुआ हुआ, उसके अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाई थी कि ये ठीक। बंद होना चाहिए, उस पर रोस्ट सही। किया था मैंने। सही। तो उस हवाले से एक कमेंट आ गया था थोड़ा सा रिलीजियस वे में। सही। अगर बात की जाए पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स की, तो आप बोलते हैं कि वो अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, या तो वो मतलब सही है, जैसे चल रहा है वो सही है? नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं हो रहे, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी और बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम्म। कंटेंट क्रिएटर्स को, और जिनको नहीं भी मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सही। तो ये मैं मानता हूँ। अच्छा, किसी ने आके आपको बोला हो कि प्रोटा के बारे में कि यार वो तो ऐसी वीडियो बनाता है, आप ऐसी ही बनाते हो? हाँ, बहुत लोगों ने कहा है मुझे ये। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट कोलैब था प्रोटा के साथ, उस पे मेरे पास कमेंट्स भी ऐसे आए हुए थे कि आपका मैच नहीं बनता प्रोटा से, आप ये क्या कर रहे हो, आप इसके साथ वीडियो नहीं बना। मुझे मैसेजेस आए, मेरे दोस्तों ने भी मैसेजेस किए हैं कि अबे यार प्रोटा के साथ क्या वीडियो बना ली। मैंने उसको प्रोटा को डिफेंड ही सही। किया है हमेशा। वो सही। भी मेरा दोस्त है और उसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। शुरू में उससे भी हुई होंगी गलतियाँ भले, बिल्कुल। जो हर किसी से होती हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है कंटेंट अब। तो मुझे तो खुशी है, वो अभी भी कहेगा तो मैं उसके साथ कोई वीडियो बनाऊंगा लाजमी। सही। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो हमारा लास्ट है, कल का रास्ता। तो कल के रास्ते की अगर बात की जाए, आपके वायरल जर्नी की, जो आपकी शुरुआत हुई, और फ्यूचर की, तो क्या लगता है कि फ्यूचर शुरुआत से ज़्यादा अच्छा होने वाला है, या आपको लगता है कि शायद डूब भी सकता है? नहीं, फ्यूचर बेहतर ही होगा, अभी से बेहतर होगा। और अभी जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो मैं फ्यूचर में नहीं करूँगा, तो इसलिए फ्यूचर तो मेरी नज़र में तो बेहतर ही मैं देख रहा हूँ उसको। सही। और वायरल तो मैं अभी नहीं हूँ यार, अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ भाई, सही। लोग मुझे मिलते हैं, बिल्कुल वो मिलते हैं आपके लिए जगह है। जगह, हाँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को वायरल नहीं समझता। सही। अच्छा, अगर बात की जाए, आपके दोस्तों को माशाल्लाह इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, और कभी तो कनेक्शन आपने बनाए हर किसी से, हम्म, लेकिन कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिससे आप खुद चाहते हैं कि इससे मैं कनेक्शन बनाऊं, तो वो हम्म, कौन है? इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो का कंटेंट सबसे हटके है, मुझे बहुत पसंद है कंटेंट। सही। और मैं चाहूँगा कि एक ना एक सही। दिन जो है वो ज़रूर ठीक। मैं उनके साथ। अच्छा, इसाद आबिद, सही है, फिल्म डायरेक्शन लाइन में जिस तरह आपने काम किया हुआ है, या इसी स्टैंड अप कॉमेडी में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि आपका एक है ऐसा हम्म, कि आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या देखते हैं, किस लाइन में जाएंगे, फिल्म यार फिल्म डायरेक्शन में फिल्म या? इंडस्ट्री में जाऊंगा मैं शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हूँ, मतलब मैं वो वाला मटेरियल नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं स्टेज पे जाके, मुझे ये डर है कि अगर मैं कोई जोक क्रैक करता हूँ हम्म। और ऑडियंस की तरफ से लाफ्टर नहीं आया तो क्या होगा, मुझे इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा है। सही। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत डरता हूँ, तो मैं शायद स्टैंड अप तो ना करूँ, सही। लेकिन अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करूँगा मैं। हम्म। लेकिन उसको अगर वो अभी नहीं। आपको बैठे बैठे बोलते हैं हम्म, कोई ऐसा, आप स्टैंडर्ड कॉमेडी मतलब कुछ ऐसी करें कॉमेडी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे कमेंट पे, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये स्टैंड अप भी जितने हो रहे होते हैं ना शो, ये स्क्रिप्टेड होते हैं, उन लोगों को वैसे तो है। पता होता है कि उन्होंने जाके क्या बात करनी है। सही। तो वो एक पूरी सिचुएशन क्रिएट करते हुए फिर उसके बीच में से जोक्स निकल रहे होते हैं, हाँ, ऐसे ये ही। सीन होता है। तो वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, अभी मैं सही। बता रहा हूँ। हाँ, हालाँकि ऑडियंस नहीं है यहाँ पे, फिर भी नहीं कर पाऊँगा मैं। सही, मैंने ये भी बोला कि अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर नहीं, सकते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री ज़्यादा एक सही है। आइडिया हो जाएगा, तो आप मतलब डिसाइड करते हैं कि अगर मैं हुआ, अगर नज़र आया तो एक फिल्म इंडस्ट्री में, हुँ। या तो फिर आपने जो बोला है कि आपको ई कॉमर्स में आना है। हाँ, ई-कॉमर्स में हम्म। टोटली नहीं आना, मैंने कंटेंट क्रिएशन साथ सही। रखनी है उसके साथ-साथ सही। ई-कॉमर्स। अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी जर्नी हो गई है, अब लास्ट है मेरा इस सेगमेंट के हवाले से, तो कल का रास्ता एडवाइस क्या अपनी ऑडियंस को देते हो, मेरी ऑडियंस को देते हैं आप? आपकी ऑडियंस को तो एडवाइस ये है कि देखते रहें भाई, इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जगह से, थैंक सही यू। है। और शेयर ज़रूर करें लाजमी। हम्म। बाकी अगर वैसे ओवरऑल ऑडियंस को आपकी और मेरी मिला के अगर मैं किसी हम्म। को एडवाइस करूँगा, वैसे तो खैर मेरी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि नहीं, एक सीख मतलब आपको भी मिली होगी ना लाइफ में, जिस तरह आपने बचपन में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, वालिद साहब के हाँ, हवाले वो से। तो
सबसे मैंने वो बात की कि जो गलतियां मेरी थी वो मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे एक्सेप्ट की हैं, और वो मैं कहूँगा कि कोई भी ना फॉलो करे इसको। बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई करें, जो भी चीज़ आपको परस्यू करनी है, जो आपका पैशन है, और उसको आप एक डिग्री होल्डर जब आप हो जाए उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें। ठीक है, उसको सही उसको मारे नहीं अंदर ही अंदर सही उसको, लेकिन आप फॉलो करें, बाद में करें। सही है। तो एक तो ये हो गई, दूसरा है कि किसी का दिल नहीं दुखाएं कभी भी। सही है, उससे आपको नहीं पता कि आपके अल्फाज जो हैं वो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। सही तो बस किसी का दिल नहीं दुखाएं, हंसी खुशी रहें और दूसरों को भी हंसी खुशी रहने दें। ठीक। की एडवाइस। अगर बात की जाए आपके वकार दोस्त की और प्रोटा की, प्रोटा का नाम क्या है मुझे याद नहीं शाहजर है। आशमी। शहजाद आसमी। तो अगर बात की जाए उन दोनों की, तो अगर कोई आपको बोलता है कि यार प्रोटा को छोड़ दो या वकार को छोड़ दो कल के रास्ते में, तो अगर उसको आपको छोड़ दूंगा कोई मैं जो ये बात सिचुएशन बोल रहा होगा। वो तो मेन है नहीं ना। नहीं यार, ऐसा सीन नहीं है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। सही हाँ, कोई रीज़न अगर होगा तो फिर एक अलग बात है। सही लेकिन ये दोनों मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। प्रोटा जो है वो मेरा पड़ोसी था, तो हम लोग सही बचपन से CS साथ खेल रहे हैं। और वकास ने मेरे साथ स्कूल पास आउट किया है। तो अगर कोई तीसरा बंदा आके कह रहा है तो शायद उसको छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को तो छोड़ना इन बहुत दोनों को मुश्किल नहीं है। छोड़ना हाँ, पड़े। सही तो वो दोनों मुझे छोड़ दें तो एक अलग कहानी है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाने वाले को कौन रोकता है। सही। तो अगर आप बताना चाहें कि नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा कंटेंट आने वाला है कि हम्म जो ऑडियंस आपकी भी देखे और हमें भी देखना पड़े। यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रांडेड कंटेंट को जो है वो बेटर करूँ। मेरे पास ब्रांड डील्स आई हुई हैं, तो उस पे मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, थोड़ा क्रिएटिव लेके सही आऊँ। और बाकी कोशिश है, इरफान जुनेजो टाइप कंटेंट तो नहीं बना सकता मैं, सही। कोशिश लेकिन ज़रूर कर सकता हूँ। तो वो करूँगा मैं इन फ्यूचर, बहुत अनकरीब करूँगा, उस टाइप का भी कंटेंट देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि आपकी जर्नी रह चुकी है फोटोग्राफी हाँ हाँ, वगैरह की, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ स्टार्ट कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो चलें, इसको एंडिंग करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी। मिल के और हाँ, बहुत बात अच्छा। करके। और जैसा आपको सोचा था आप वैसे ही निकले और उससे अच्छे निकले। शुक्रिया भाई। क्योंकि आप रोस्टर हैं, लेकिन रोस्टर थोड़ा एक फ्रेंडली अगर बात की जाए ना, तो बहुत बिल्कुल ही आउट होता है अपने ना। हम्म। कहीं भी अगर जाता है तो वो मौके नहीं छोड़ता। हाँ। लेकिन आपने मेरे पे ख्याल किया। नहीं नहीं यार, हाँ मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं अपने आप को रोस्टर मानता भी नहीं हूँ। सही मुझे कोई कहता भी है रोस्टर तो मैं इग्नोर ही करता हूँ कि नहीं यार, मैं रोस्टर नहीं हूँ, ये सही। छाप नहीं वो चाहिए एक आपको लाइफ मेरे ऊपर। मतलब वो एक आपकी क्या कहेंगे, एक लाइफ अलग है। और हाँ अगर आप बाहर मिलते हैं लोगों से तो वो लाइफ एक अलग है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया और एक आपकी जो रियल लाइफ है, ये जो मुझसे चल। जो मिलता है वो ये कहता है, आपसे ज़्यादा हम्बल मैंने इंसान को देखा बिल्कुल। नहीं, और मैं शायद ऐसे ही हूँ। और खैर, ये तो लोगों की मोहब्बत है, मैं क्या, नहीं बस बहुत ये है कि मुझे लोगों ने, जेन्युइन ही बोल। हाँ, छाप ये दी हुई है कि मैं हलाल रोस्टर हूँ, कि मैं गालियाँ नहीं देता, तो मैं हलाल सही रोस्टर हूँ और अच्छे मकसद के लिए रोस्ट कर रहा हूँ। तो अब लोगों की मोहब्बत है, उन्होंने मुझे नाम दे दिया, वरना मैंने तो अपने आप को ऐसा सही। कुछ भी अगर आज तक नहीं बात कहा। की जाए इससे रोस्टिंग से बन जाते हैं पैसे, बन जाते हैं अगर बात की जाए, नहीं, कोई वो अगर आना चाहे। मेरे पास ब्रांड डील्स आई ही ज़्यादातर उस वक्त हैं जब मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की। उन लोगों को मेरा ये जो पूरा स्टाइल था वो बहुत हम्म पसंद आया है। तो मैंने 5-6 बड़े ब्रांड्स किए हैं इसी रोस्टिंग स्टाइल में, कि सही मैं, वो वीडियो मेरी रोस्टिंग स्टाइल ही थी, और फिर बीच में मैंने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी मेरे पास आ रहे हैं ब्रांड्स, आ रहे हैं, ऐसा सही। नहीं है कि मतलब नहीं कोई आते। स्टार्टअप करना चाहे तो रोस्टिंग में वो आ सकता है, हाँ, आ कर सकते सकता हैं है। बिल्कुल, एक अच्छे मकसद के साथ आए। सही ज़बरदस्ती किसी को रोस्ट ना करे। सही। ठीक है, बैड वर्ड्स ना हो उसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सही। तो चलें, अपनी ऑडियंस से हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और थोड़ा बहुत मैं बोल लूँ। और तो बात की जाए हमारे आज के कंटेंट के हवाले से, जो हमारा पॉडकास्ट था तो बहुत अच्छा रहा इस साथ भाई के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कौन सा ऐसा मोमेंट आपको अच्छा लगा, क्या ऐसी बात आपको लगी कि नहीं होना चाहिए थी, वो भी आप बताएं, और अच्छा मोमेंट भी बताएं। तो बस चलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी जो आज की पॉडकास्ट है वो इसात भाई तक लाजमी पहुँचा दिएगा, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये भी लड़का वायरल है। तो बस आज जो फ़नी भी हुआ, थोड़ा सीरियस भी हुआ, तो इसी तरह नेक्स्ट कौन गेस्ट हो हमारा वो भी आप बताएं। और मैं इसात भाई से ही पूछता हूँ कि कोई आप सजेस्ट करते हैं कि कौन आना चाहिए हमारा नेक्स्ट गेस्ट। आप बुलाओ, वकास को बुलाओ, प्रोटा को सही। बुलाओ। कर दी अपनी या मार्केटिंग। हाँ हाँ डिजिटल मार्केटिंग है तो भाई वो तो करेंगे अपने हाँ, फ्रेंड्स की। तो सही है, इंशाल्लाह मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, आप भी कीजिएगा, उनसे बिल्कुल। बोलिएगा। तो बस चलें। अच्छा, ये हमारा मेन कैमरा है, इसमें मैं लाफिस कहता हूँ। ठीक है। तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, वरना फिर लाफिस करते बस यही कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो अभी पॉडकास्ट में भी, और ओवरऑल मेरे कंटेंट को लेके अगर कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए बहुत माजरत। मेरा मकसद ऐसा नहीं होता किसी को दुख पहुंचाना। हैं। बिल्कुल, बाकी ये वो कि तो एक खुश रहें। कंटेंट होता है, एक हाँ आपके बिल्कुल। लिए लेके आते हैं यस। ताकि आप भी खुश हों, हम भी खुश हों, और थोड़ा हंसी मजाक चलता रहे। तो चलें, बस अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और नेक्स्ट वाइज गॉसिप में आपका नेक्स्ट कब
पॉडकास्ट आता है हमारा, तो वो ज़रूर देखिएगा और हाजिरी लगाना ज़रूरी है। सही है, तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।